हेलो बच्चों। फिजिक्स का ये जो नया यूट्यूब चैनल है वो क्लास 11th और क्लास 12th की फाउंडेशन क्लास के लिए और जेई नीट के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। इस नए यूट्यूब चैनल में आपको 11th और 12th क्लास की जो फिजिक्स है कंप्लीट डिटेल से आपको मिलेगी जेई और नीट लेवल के लिए। तो इस वीडियो में हम इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को समझ लें कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे और किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 11th और क्लास 12th की जो फिजिक्स है एनसीईआरटी बेस्ड में, उसको हम सीक्वेंस में चैप्टर वाइज 0 से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पढ़ेंगे। शुरुआत की चीज़ों से लेकर फाइनल तक टॉपिक को समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, ग्राफ हो, फार्मूला हो, थ्योरी हो, किसी भी टाइप का कोई भी टॉपिक्स हो। पहले हम समझ लेते हैं फिजिक्स को, जिसको हम इस पूरे यूट्यूब चैनल में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, चाहे वो क्लास 11th की हो या क्लास 12th की हो, चाहे 11th क्लास का स्टूडेंट हो या 12th क्लास का स्टूडेंट हो या 12th पास आउट स्टूडेंट हो जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहा है या कोई दूसरी तैयारी कर रहा है। फिजिक्स एक रोमांचकारी सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में, समझाने में बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कि भौतिकविद यानी भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट फिजिक्स को यानी विज्ञान को इसलिए नहीं समझता है कि वो उपयोगी है, तकनीकी की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि वो इसलिए समझता है, इसलिए पढ़ता है, प्रकृति का अध्ययन इसलिए करता है क्योंकि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट या भौतिकविद उसमें आनंदित होता है और आनंद को महसूस करता है क्योंकि प्रकृति सुंदर है, इसलिए प्रकृति जानने लायक है। यदि प्रकृति सुंदर नहीं होती तो ये जानने लायक नहीं होती, और यदि प्रकृति जानने लायक नहीं होती तो जीवन जीने योग्य नहीं होता। इसलिए प्रकृति सुंदर है, जीवन जीने योग्य है, समझने लायक है, इसलिए भौतिक विज्ञानी प्रकृति का अध्ययन करता है, समझता है, जानता है और जानने की कोशिश करता है। भौतिक विज्ञान में प्रकृति के नियमों का एक सीक्वेंस है। प्रकृति के नियमों को समझते हैं कि नेचर में जो इवेंट्स हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, इनके होने का कारण क्या है, इनके होने का रीजन क्या है, जो नेचुरल फिनोमेना है। जैसे आसमान में वर्षा के बाद, बारिश के बाद आसमान में एक रंगीन एक पिक्चर नज़र आती है, खूबसूरत पिक्चर दिखाई देती है। इसमें 7 रंग होते हैं जिसे रेनबो कहते हैं। तो रेनबो क्यों बनती है, इसमें 7 कलर ही क्यों होते हैं, बारिश के बाद ही क्यों बनती है, क्या कारण है, बारिश के पहले बन जाए। किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकल डाउनवर्ड अगर गिराते हैं तो वर्टिकल डाउनवर्ड आता है, अपवर्ड नहीं जाता है। अगर अपवर्ड जाएगा भी तो कुछ टाइम के बाद वो बैक आ जाएगा, फिर डाउनवर्ड आ जाएगा। तो डाउनवर्ड आने का रीजन क्या है, ग्रेविटी की वजह से। चीज़ों को हम सीक्वेंसेस समझते हैं, प्रकृति के नेचर्स के लॉ को, नेचर्स की एप्लीकेशन को, नेचर्स के फिनोमेना को समझते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बट इनमें कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। हम तारों के चमकने का कारण समझ सकते हैं, टिमटिमाने का कारण समझ सकते हैं, बट इनकी टिमटिमाहट में, इनके चमक में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि सनलाइट अर्थ में आती है, एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो ट्रेवल क्यों करती है, एटमॉस्फेयर में जब एंट्री करती है तो कितनी स्पीड होती है, इसको हम समझ सकते हैं, बट इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। हम नेचर्स के किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी फिनोमेना में हम चेंज नहीं ला सकते हैं, बट उसको हम समझ सकते हैं, बारीकी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स को समझना किसी गेम, किसी खेल, क्रिकेट के नियमों को समझने जैसा है। यदि कोई खिलाड़ी, कोई प्लेयर्स क्रिकेट के नियमों को समझने में जल्दबाजी कर जाए तो संभवतः वह क्रिकेट के नियमों को, खेल के नियमों को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएगा और इससे वंचित रह जाएगा। सावधानी पूर्वक अगर वो समझे क्रिकेट के नियमों को तो संभावना है, संभावना नहीं, पूर्ण रूप से इस बात को कहा जा सकता है कि वो
खेल के नियमों को समझ जाएगा, लेकिन जल्दबाजी करेगा तो शायद न समझ पाए। ठीक इसी तरह से प्रकृति के नियमों को समझना, फिजिक्स के नियमों को समझना, फिजिक्स को समझना खेल के नियमों को जैसा है। अगर आप फिजिक्स के नियमों को समझने में, प्रकृति के नियमों को समझने में जल्दबाजी कर गए तो पूर्ण रूप से फिजिक्स को न समझ पाएंगे और इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए जब भी आप फिजिक्स को समझें, पढ़ें, तो जल्दबाजी नहीं, एक सीक्वेंस में, एक ले में एक टाइम दें और उस पर्टिकुलर टाइम तक आप उसको पढ़ें, समझें, देखें। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो दोबारा आएगा। पढ़ेंगे तो आएगा, उसमें आप टाइम देंगे तो आएगा। अगर आप टाइम ही नहीं देंगे तो फिर कहाँ से आएगा? तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक हैं फिजिक्स में जो स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आते हैं, बाउंस कर जाते हैं, समझ में नहीं आता है। सेकंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक कि उस टॉपिक में आपकी ठीक से पकड़ न बन जाए। स्टूडेंट रट्टा मारता है, वो फिर मिस्टेक हो जाती है वहाँ पे। तो अभी इसमें हम लोग कुछ 12th क्लास की फिजिक्स के स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है वो हम समझेंगे, जिसमें हम कूलाम फोर्स वगैरह पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं। इसको समझते हैं। जैसे कोई फील्ड है और किसी फील्ड पर अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें, जैसे ये कोई फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम कोई चार्ज रख दें, सपोज दैट मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब प्लस क्यू चार्ज रखा तो इसमें फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन पर होगा, ये समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जिधर जिधर हेड होगा उधर नेगेटिव चार्ज होता है और जिधर टेल होगा उधर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फील्ड लाइंस का इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स इस पर इस डायरेक्शन पर होगा और फोर्स की वैल्यू लिखेंगे F इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। ई मीन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है। अगर यहाँ पर मैं निगेटिव चार्ज रख दूँ और निगेटिव चार्ज रखने की वजह से अब यहाँ पर पॉजिटिव, इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और फोर्स इक्वल टू क्यू टाइम्स ई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू मीन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड ई इज इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी फील्ड पर अगर आपने चार्ज रख दिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपने चार्ज रख दिया, तो इस पर इतना फोर्स होगा। ये ठीक इसी तरह से होता है जैसे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, इस तरह से ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड पर अगर आपने कोई मास रख दिया m, तो यहां पर कितना फोर्स होगा, इस फोर्स को लिखेंगे F इक्वल टू m मीन मास ऑफ द बॉडी एंड इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी यानी mg, ये फोर्स की इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे ये यहां पर हमने लिखा ये q टाइम्स e, ये लिख दिया। अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, दोनों प्लस के हो सकते हैं या दोनों माइनस के हो सकते हैं, Q1 एंड Q2, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स की डायरेक्शन तो डिपेंड करेगी कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, यानी सेम नेचर के हैं या डिफरेंट नेचर के हैं। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, अगर दोनों डिफरेंट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स की वैल्यू होगी K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R इज ए डिस्टेंस बिटवीन both charge. K is a electrical constant and K equal to 1 by 4 pi epsilon naught and also written as 9 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इस तरह से वैल्यू हमारे पास आती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था जिसमें आपने फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली और उससे संबंधित कुछ और बातें। इस वीडियो सीरीज में, इस लेक्चर सीरीज में, इस YouTube चैनल में हम लोग 11th-12th के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे। जो पुरानी NCERT बुक है उसके हिसाब से हम लोग कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल से। तो आज से हम लोग इस
वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है।